अस्सलाम वालेकुम। सहरी और अफ्तारी में काम आने वाली बेहतरीन टिप्स। पकोड़ों को नरम और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। फ्राई करने से पहले बेसन के आमेज़े को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और जायका बेहतरीन हो जाता है। समोसे और रोल को रमज़ान से पहले बनाकर फ्रीज़ कर लें। अगर रमज़ान से पहले नहीं बना सकी हैं तो रमज़ान की शुरुआत के दिनों में बना लें। फ्राई करने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट के लिए फ्रीज़र से निकाल कर रख दें। इसकी सख्ती ख़त्म हो जाएगी, वो यकसा फ्राई होंगे। इसके अलावा इसको क्रिस्पी बनाना हो तो मैदे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर मिक्स करें। मज़ेदार दही बड़े बनाने के लिए माश और मूंग की दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे भिगोकर रखें। अगर पूरी रात भिगोकर रखा जाए तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर ग्राइंड करके लाजमी इसको हल्का सा फेंटें। इससे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा नरम और स्पंजी बनते हैं। इसके अलावा जब भी आप दही बड़े के लिए दही के रायते का मटेरियल बनाएं तो इसमें थोड़ा सा दूध लाजमी शामिल कर दें। इससे मज़ेदार क्रीमी दही बड़े बनते हैं और दही का रायता कम नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दूध शामिल होता है और पकोड़ों को जितना भी दही जज़्ब करना होता है वो कर सकता है। फ्रूट चाट में हमेशा काला नमक, थोड़ा सा भुना ज़ीरा और शक्कर या फिर शहद शामिल करें तो जायका दुबाला हो जाएगा। और अगर आपको जूसी फ्रूट चाट बनाना है तो फ्रूट्स को थोड़ी देर पहले काट कर फ्रिज में रख दें और लाजमी थोड़ा सा नींबू का रस और नारंगी का जूस शामिल करें। बहुत ही ज़्यादा जूसी फ्रूट चाट बनेगी। अफ्तारी में जब भी शरबत बनाए तो लाजमी इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक शामिल करें। इससे आपको तरोताज़गी और फ़रहत बख्श कैफियत महसूस होगी। रात का खाना हमेशा कोशिश करके अफ्तारी से पहले ही बना लें, क्योंकि अफ्तारी खाने के बाद अक्सर औक़ात सुस्ती आ जाती है और फिर रात का खाना नहीं बना सकती ख़वातीन। कम ऑयल वाले पकोड़े बनाना चाहती हैं तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें। एयर फ्रायर में फ्राई करने से सेहत भी बरकरार रहेगी और आप अफ्तारी के मौके में तमाम तली हुई अशिया का मज़ा उठा सकते हैं, वो भी बिना तेल में तले हुए। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर वाली डंडियाँ तोड़ दें। इस तरह मिर्ची काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होगी। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में पानी डालें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें बासी चावल डालें और चंद मिनट के लिए बासी चावलों को इस पानी में उबाल लें। छान कर दम पर रख दें। चावल दोबारा तरोताज़ा हो जाएंगे। बेसन में 2 खाने के चम्मच चावल का आटा मिला दिया जाए तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा खस्ता और लजीज बनते हैं। जो औरत गुड़ खाने को मामूल बना ले, इसका हाज़मा हमेशा ठीक रहेगा, मैदा कभी ख़राब नहीं होगा और ज़हन तेज़ हो जाता है। सहरी के लिए रात को ही सारा सामान तैयार करके रख लें, जैसे कि सालन। और आजकल तो गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला है। कोशिश करें सहरी में खाए जाने वाले पराठे या रोटी भी रात को तैयार करके रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात सहरी में गैस ना होने की वजह से सहरी छूट जाती है। जब भी आप आलू के पराठे के लिए आलू उबालें तो इसे गरम-गरम छील लें। ठंडा होने के बाद छीलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। हमेशा आलू के पराठे घी में तलें, ना कि कुकिंग ऑयल में, जो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मेथी के पत्तों की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करके कुछ देर रखने के बाद इसको धो लें, कड़वाहट दूर हो जाएगी। गोश्त पकाने से पहले आटे की भूसी लगाएं, फिर गोश्त अच्छी तरह धोएं, बू नहीं आएगी। भूसी का कोई जायका नहीं होता, इसलिए गोश्त का जायका तब्दील नहीं होगा। कोई भी चीज़ तलते वक्त कढ़ाई में 2 बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए तो तली हुई चीज़ अपने अंदर तेल कम जज़्ब करेगी और इस महंगाई के दौर में तेल की भी बचत होगी। अक्सर दूध उबलते वक्त देगची से बाहर आ जाता है और गिर जाता है। अगर देगची के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रख दिया जाए तो दूध उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन करने के लिए प्याज के स्लाइस को दही में 15 मिनट भिगो दें और फिर फ्राई करें। इससे प्याज का रंग अच्छा आएगा। मिनटों में टमाटरों का छिलका उतारने के लिए टमाटरों पर सबसे पहले तेल लगाएं और फिर कांटे की मदद से चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए इसको सेक लें और फ़ौरन गरम गरम टमाटर का छिलका मत उतारें, आपका हाथ भी जल सकता है। थोड़ा ठंडा होने पर छिलका हाथों की मदद से निकालें, फौरी तौर पर बआसानी छिलका उतर जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आपके साथ में रमज़ान के लिए मज़ीद टिप्स और टोटके शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।